हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी झा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को चैप्टर 1.4 के मेरे प्यारे बच्चों कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो आप लोग को सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये कंसेप्ट आप लोग सीख लेते हैं तो विश्वास मानिए 1.4 के जितने भी क्वेश्चन होंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो गारंटी देता हूँ आप लोगों से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूटेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, ये कंसेप्ट आपके एग्जाम में भी लड़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको सीख लीजिए। और ये जो मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं आप लोग को क्लास 10th के डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ से बता रहा हूँ। बीटीसी का भी सोल्यूशन मैंने आप लोगों के लिए बता चुका, मेरे बच्चों कर चुका हूँ, तो उसको भी देख सकते हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, परमेय संख्या का शांत या अशांत पहचाना। हम कैसे पहचानेंगे किसी भी परमेय संख्या को, जो यह शांत, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया था, जो परमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है, या मेरे प्यारे बच्चों आवर्ती होता है, या अशांत होता है, ऐसे हम लोग कहते हैं। लेकिन अगर हम कैसे पहचान सकते हैं कि किसका परमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका अशांत होगा? शांत कहने का मतलब पूर्णतया कट जाए, और अशांत का या आवृत्ति का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि वो संख्या बार बार एक ही संख्या दशमलव के बाद बार बार संख्या रिपीट होता हो, तो उसे हम लोग अशांत कहते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे आप लोगों के लिए लिए हैं, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और ये पार्ट 1 है, ठीक है। इससे पहले मैंने आप लोग को 1.1 से लेकर 1.3 तक के सारे क्वेश्चन को करवाया हूँ और मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से समझाया। तो अगर प्लेलिस्ट में नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, और मेरे प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियो का लिंक दिया रहता है, वहां से भी देख सकते हैं। देखिए, चलिए समझते हैं। देखिए, यदि किसी परमेय संख्या के हर 2 पे पावर n, समझिए, यानी कि 2 पे पावर n के घात के रूप में हो, तो परमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, शांत होगा। 2 पे पावर के हर क्या होना चाहिए? 2 पे पावर n के घात का रूप का होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में हम यहाँ पे लिए हैं आप लोगों के लिए 7/8, ये क्या होगा? शांत होगा। कैसे हम पहचानेंगे? 7 और इस 8 का जब गुणनखंड कीजिएगा तो ये 2 पे पावर 3 होगा। अब यहाँ 2 पे पावर 3 होगा, तो यहाँ से देख सकते हैं, और n का मान मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 प्राकृतिक संख्या में से कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे 3 आया। अब ये 2 पे पावर n के घात के रूप का है मेरे प्यारे बच्चों, तो यह जो होगा ये क्या होगा? तो शांत होगा। ये आप लोग देख के भी कह सकते हैं, और देख कर ही आप लोग को बताना होगा। भाग देकर बताने में ज्यादा समय भी लग जाएगा, और मेरे प्यारे बच्चों आपको पता भी एग्जैक्टली चल नहीं पाएगा। लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो आपका आंसर भी एग्जैक्टली राइट आएगा। अब यहाँ से देखिए, 125 पे पावर बट्टे 64 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 125 बटे 64 को क्या लिखेंगे? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी 2 पे पावर 6। तो ये यानी कि ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? शांत हो गया। यह क्या हो गया? शांत। 2 पे पावर n के रूप का हो गया, तो यह शांत हो गया। अगर मान लीजिए आपको 15/2 कहा जाए तो ये भी शांत होगा, क्योंकि ये 2 पे पावर n एक है, पावर n का मान, तो ये भी क्या होगा? तो शांत होगा। यानी कि इसी तरह के जो जितने भी संख्या आप लोग को देखने को मिलेंगे वो शांत होगा। आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं 108, अब बते में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 32। अब 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 5 लिखेंगे, तो यह जो होगा शांत होगा। क्यों, कैसे होगा शांत? क्योंकि ये 2 पे पावर मेरे प्यारे बच्चों n के घात के रूप का है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और हर का बात करते हैं केवल, तो हर में ही हम लोग चेक करेंगे। हमें अंश से कोई भी लेना देना नहीं होता है, हमको अंश से कोई मतलब ही नहीं रखना है, हमें केवल और केवल मतलब रखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो हर से मतलब रखना है, हर का पता करना है। ऐसा है आप सब मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको अभी 3 एग्जाम्पल समझाए वो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यह 15/6 है मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ से 6 जो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देख रहे होंगे, तो यह जो है आप लोग सोचेंगे ये तो 2 पे पावर घात के रूप का है नहीं, तो यह अशांत होगा। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम क्या लिखेंगे? 15, और इसका जब गुणनखंड कीजिएगा तो ये 2 गुना 3 आएगा। अब इस 3 से ये कट रहा है, तो 3 पचे 15, यानी 5/2 आ रहा है, तो यह देखिए 2 पे पावर n के घात का रूप हो गया, तो ये क्या हो गया? शांत हो गया। तो 15/2 गुना 3 लिखेंगे इसको, 3 से ये कट जाएगा, 3 पचे 15, और यहाँ से ये 5/2 निकल के आ गया। और देखिए 2 पे पावर 1 है, तो ये 2 पे पावर n के घात का रूप हो गया हर, तो यह क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? शांत हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये 4 एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों। आशा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, सीख पा रहे होंगे। और जितने भी बेसिक कंसेप्ट होते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको स्किप करते हैं। नहीं, आप लोग को स्किप नहीं करना है। देखिए, अपने मैथ को पकड़ बनाना है, अपना बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना है, तो इसको सीखना होगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारे बच्चे बच्चे हमारे क्या करते हैं, तो डायरेक्टली एक्सरसाइज के प्रश्न को खोजते हैं और एक्सरसाइज के प्रश्न बना लेते हैं, वो समझते हैं हम सीख गए। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, जब तक आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा और इसके पीछे के कंसेप्ट को नहीं सीखिएगा, तब तक आप इसको अच्छे तरीके से नहीं सीख पाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। चैप्टर बना लेने से 2 से 4 दिन तक जरूर ही आप लोग उसको याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं, बना लेंगे। लेकिन अगर 6 महीने के बाद पूछा जाए आप लोगों को, 2 महीने के बाद पूछा जाए, तो फिर आपसे वो नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि वहाँ पे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है, इसीलिए आप लोग भूल जाते हैं। और अब देखिए यहाँ से, यदि किसी परमेय संख्या का हर 5 पे पावर m के घात के रूप में हो, तो वह परमेय संख्या दशमलव निरूपण क्या होगा? शांत होगा। अब 5 पे पावर m का मतलब हुआ, यहाँ पे देखिए 7/25 है ना, तो इसको 7 पे पावर हम क्या लिखेंगे? 7/5 पे पावर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, तो यह क्या हो जाएगा? यहाँ से शांत हो जाएगा। आशा है समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये 5 पे पावर m के घात का रूप है, m का मान भी कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको समझना है। अब यहाँ से 149 बट्टे में 125 है, 125 को क्या लिखेंगे? 5 पे पावर
3 लिखेंगे तो ये 5वीं पावर m के रूप का है, तो यह भी शांत होगा। अब यहाँ पे 27/15 है, तो 15 में मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, 27/3 × 15, 3 × 5, तो ये 3 से 3 नंबर 27 कट जाएगा, यानी 9/5 आएगा, और 9/5 क्या हो जाएगा, यह एक शांत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 5 पे पावर m का मान क्या है, यहाँ पे 1 है, 5 पे पावर 1 ही है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो यह 5 पे पावर m के घात के रूप का हो गया, तो यह इस प्रकार से शांत हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों 2 और 5 छोड़ के अगर नीचे में कोई संख्या भी रहता है, जो अगर मेरे प्यारे बच्चों बच जाए, तो वह मेरे प्यारे बच्चों शांत नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, तो अशांत हो जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे समझने का प्रयास करना है मेरे प्यारे बच्चों। अब जैसे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 5 ले ले और नीचे में 6 ले लीजिए, तो इसको हम देखिए कि देख कर ही कह सकते हैं यह अशांत होगा। कैसे, तो 5 और इसका जो गुणनखंड होगा ये 2 गुना 3 होगा 6 का, तो 2 तो आ रहा है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसमें गड़बड़ी क्या है, तो यहाँ पे 3 भी आ रहा है, तो 3 आने पर यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। शांत पर में संख्या का दशमलव निरूपण शांत उसी का होगा जिसके नीचे में हर में 2 पे पावर n का हो, या मेरे प्यारे बच्चों 5 पे पावर m हो, या 2 गुना 5 पे पावर m के रूट गुणनखंड होगा हर में, तभी वो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो शांत होगा। चलिए अगले कंसेप्ट की बात करते हैं। अगले कंसेप्ट है, तीनों कंसेप्ट मेरे प्यारे बच्चों एक ही है। मैंने क्या किया, आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए तीनों को अलग अलग विभाजित कर दिया, जिससे कि आपको अच्छे से समझ भी पाए और आप लोग को सीखने में मजा भी लगे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, यदि किसी परमेय संख्या के हर 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के घात के रूप का हो, तो भी परमेय संख्या का दशमलव निरूपण जो होगा वो क्या होगा, शांत होगा। देखिए 17/100 है, तो इसको क्या लिखेंगे 17, और यहाँ से 100 का जब आप लोग गुणनखंड निकालिएगा ऐसे करके, 2 से निकालिएगा 50 मर्द में, फिर 2 से निकालिएगा 25 मर्द में, फिर 5 से निकालिएगा 5 मर्द में, फिर 5 से निकालिएगा 1 मर्द में, तो यहाँ से 2 पे पावर 2 हो गया, 5 पे पावर भी 2 हो गया, तो यहाँ से 2 पे पावर 2 लिखिएगा गुना 5 पे पावर 2 लिखिएगा। यहाँ से देखिए 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के घात का रूप का है, तो यह भी शांत हो जाएगा। अब n और m का मान कुछ भी हो सकता है, ये आप लोग को दिमाग में रखना है मेरे प्यारे बच्चों प्राकृतिक संख्या में। अब 100 है, तो इसको भी 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2 लिखेंगे। 50 है मेरे प्यारे बच्चों, तो 47/50 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 5 पे पावर 2 लिखेंगे। यहाँ पे 2 पे पावर 1 है, तो 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के घात का रूप का है, तो यह शांत होगा। 45/30 है, तो 45/30 को क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 गुना 3 गुना 5। देखिए अगर यह 45 3 से नहीं कटता मेरे प्यारे बच्चों, तो यह अशांत होता है, तो क्या होता है, ये अशांत होता है, लेकिन अभी कट रहा है 3 से, 15 या 45, और 5 से भी कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, काट भी सकते हैं नहीं भी करते, 15 बटे में क्या होगा, 2 गुना 5 मान लीजिए, तो यह क्या हो जाएगा, 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के घात का रूप का है, तो यह भी शांत होगा। अब कौन सा शांत नहीं होगा, मैंने आपको यहाँ पे समझाया मेरे प्यारे बच्चों, 2 और 5 छोड़ के अगर कुछ भी नीचे में आता है तो वह अशांत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में बात कर सकते हैं 125/9, अब 9 का गुणनखंड कीजिएगा तो 125, 9 का गुणनखंड 3 गुना 3 आता है, ना तो 2 आता है ना ही 5 होता है, तो यह भी इसका भी दशमलव प्रसार निकालने पर यह अशांत आएगा। और एग्जाम्पल का बात कर लेते हैं, जैसे 144 है, अब बटे में मेरे प्यारे बच्चों हम ले लेते हैं 10 30 ले लेते हैं, तो यहाँ से इसको जब कीजिएगा, यहाँ पे 141 ले लीजिए, ठीक है, तो 141 है, बटे में इसका गुणनखंड निकालने पे 2 गुना 3 गुना 5, देखिए 2 और 5 तो मेरे प्यारे बच्चों आ रहा है, लेकिन ये 3 भी आ रहा है, यहाँ से 3 से कट रहा है, तो इसको क्या करते हैं ना, तो 2 कर लेते हैं, 142 कर लेते हैं, जैसे कि यह कटे ना ऊपर 3 से, ठीक है 142, तो इसका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों 2 और 5 छोड़ के अगर कुछ भी नीचे में हो, जो अगर ऊपर से ना कटे मेरे प्यारे बच्चों, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो अशांत होगा। अगर कट जाता है तब तो शांत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं, कभी कभी ऐसा भी दे दिया जाता है 77 और बटे में मेरे प्यारे बच्चों 14 पूछा जाता है, तो बहुत सारे बच्चे इसे अशांत मार देते हैं, क्यों, क्योंकि वो 77 और गुना 2 गुना 7 लिखते हैं, समझते वो 7 है, तो नहीं मेरे पास 7 से ये 11 से कट रहा है, इसीलिए ये समझ लेना है आपको, जो कट गया तो 11 बटे क्या बचा मेरे पास, 2 बचा, और जब 2 पे पावर n का रूप का है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा, और आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। अब नेक्स्ट क्लास पार्ट 2 जो लेके आएंगे, उसमें मैं आप लोग को इतने अच्छे से क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है वो आपको सिखाऊंगा, और आशा है अगर आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग चैप्टर के प्रश्नों को बिल्कुल ही अच्छे से बना लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत भी नहीं हुआ होगा आप लोग को, और आशा है बना भी लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो